अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग होती है, वो क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन किया था, उसकी फ़ीचर्स किए थे, उसकी डायमेंशंस की थी। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं, मैंने आप लोगों को वो हाईलाइट किए थे। ठीक है, इसके बाद अब जब नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स। ठीक है, अब आपके पास जो सेकंड टॉपिक आता है वो ये है। अब फर्स्ट पॉइंट में ही ये सेकंड पॉइंट आता है। अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन देखें तो उसमें हम लोग जो आज पढ़ेंगे मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स और टूल्स में उनका क्या रोल है, कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके अलावा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या वो सॉल्व करते हैं, किस किस चीज़ को हैंडल करते हैं, किस किस तरह की फ्रेमवर्क्स होते हैं, किस किस तरह के टूल्स होते हैं, उसमें लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, हायर लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज कौन सी है, लोअर लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं जिनको सपोर्ट करता है हमारा सिस्टम और मोबाइल एप्लीकेशंस। सो ये हम लोग देखेंगे। सो अगर हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट, अब मैं स्लाइड से इसलिए कवर करा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो कवर करना और समझना, अंडरस्टैंडिंग करना कि स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि स्लाइड्स में प्रिसाइज लिखा हुआ होता है, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बुक वाली ही दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों के पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर नहीं करता कि आप अगर बुक से कवर करते हैं या फिर आप स्लाइड से कवर करते हैं। ठीक है, चूंकि जो स्लाइड्स है वो हमारी टीचर्स के लिए होती है, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बेहतर है कि आप लोग जो हैं वो बुक से ही लर्न करें, बुक से ही कोई भी मेमोराइज करना है तो आप लोग याद से बुक से ही करें, क्योंकि एक सिंपल जो एक लाइन इधर स्लाइड्स में लिखी होती है वो प्रिसाइज होती है बट वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट लाइन लिखने के लिए पेपर्स में आप लोगों को बुक को ही फॉलो करना होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को बुक से ही पढ़ाया था ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह पढ़ना है। उसमें हाईलाइट्स भी कुछ मैंने किए हुए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बेहतर मेन बात क्या चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने सिर्फ हाईलाइट्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, सो ये था। अब अगर हम लोग उसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आती है कि हमारे पास जो एब्स्ट्रक्शन मतलब इंटरफेस के लिए जो मेथड्स होते हैं, फ्रेमवर्क इज समथिंग स्ट्रक्चर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। ठीक है, हम ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सिस्टम, ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक जिसको सारे दूसरी सिस्टम जो होते हैं वो फॉलो करें। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक को कहते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क्स, टूल्स एक्सेट्रा। अब हमारे पास जो भी मेथड्स हैं वो फ्रेमवर्क्स और टूल्स यूज होते हैं मोबाइल सिस्टम्स के लिए, बट इनमें जो इनकी जो ये जो किस लिए यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए। अब कॉम्प्लेक्सिटी इधर क्यों कहा जा रहा है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास, उसकी वजह से हमारे पास एक बगी सिस्टम्स आ जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट हाई होती है। ठीक है, और हमारे पास जो होती हैं उनके लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल्स होते हैं, टाइम उनको डेवलप करने के लिए, उन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है। एक हम लोग ज़रूरी है कि अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल गेटेबल नहीं है तो उसमें एरर्स भी आएंगी, उसमें ज़रूर कोई ना कोई फॉल्ट भी हम लोग यूजुअली अंदर इंड्यूस कर देंगे। और क्योंकि इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना, तो हम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, उसको डेवलप करने के लिए इतनी हाई डेवलपमेंट कॉस्ट और टाइम साइकिल लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही आ रहे होंगे। अब उन कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए फ्रेमवर्क्स और टूल्स डेवलप हुए। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, टूल्स जो थे वो सारे डेवलप हुए। अभी फ्रेमवर्क्स कौन से हैं, टूल्स कौन से हैं, लैंग्वेजेस कौन से हैं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी जो जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सो अगर उनके प्रोसेसेस की बात की जाए, लाइक फॉर एग्जांपल ये ऊप की बात हो, डिज़ाइन पैटर्न्स हों या डिफेक्टिव स्टैंडर्ड्स किसी को फॉलो किया जाए। डिफेक्टिव स्टैंडर्ड्स हमारे पास होते हैं जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इन इन सेंस ऑफ उनकी डेवलपमेंट, उसको उसकी रिक्वायरमेंट से लेकर उसकी डिप्लॉय करने तक जो भी स्टैंडर्ड्स और जो भी रूल्स जो होते हैं जो सॉफ्टवेयर के लिए फॉलो करने चाहिए उनको डिफेक्टिव स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ठीक है, उसकी डिज़ाइन करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और उसकी टेस्टिंग करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाना चाहिए जो सॉफ्टवेयर में अंडरस्टूड होते हैं उनको कहा जाता है।
ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइन पैटर्न्स आ जाते हैं, ऊप आ जाती है। ये सारी जो प्रोसेसेस होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स इन समथिंग एक पार्ट है, पूरा टास्क है, ठीक है, कि हम लोग जो डिज़ाइन, मैं जो सिस्टम डिज़ाइन कर रही हूँ, जो एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रही हूँ, उसका फ्रेमवर्क, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, उसकी लैंग्वेज बैकएंड पे कौन सी होगी, उसका अगर बैकएंड पे है तो उसका सामने इंटरफेस कौन सा होगा। अब इंटरफेस के लिए हमारे पास जो होती है लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ की जाएंगी। अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन भी बना रही हूँ तो वेरी करता है कि मोबाइल के लिए अगर कोई इंटरनेट बेस्ड, ऑनलाइन बेस्ड बना रही हूँ, या ऑन द अदर हैंड मैं डेस्कटॉप, मतलब क्या कहते हैं, मोबाइल ऑफलाइन बेस्ड बना रही हूँ, ठीक है, जो मोबाइल के अंदर अगर एक बार इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद विदाउट इंटरनेट भी चल जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई डिवाइस या कोई भी एप्लीकेशन मैं ऐसे बना रही हूँ जिसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है। इंटरनेट के अलावा भी यूजली जो वेब बेस्ड होती हैं, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं या वेब बेस्ड क्या कहते हैं वेबसाइट्स होती हैं, तो वो यूजली HTML उनका जो होता है वो स्ट्रक्चर, जो बेस लिखा जाता है वो HTML में लिखा जाता है, CSS जावास्क्रिप्ट होती है, बैकएंड पे PHP होती है, ठीक है, ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं, PHP होती है या पाइथन होती है। सो ये मैं बताना चाह रही हूँ। और जो बैकएंड पे जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, यूजुअली जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए एंड्रॉयड यूज़ किया जाता है। एंड्रॉयड लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है। अब एंड्रॉयड के थ्रू ही एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं ज़्यादातर। सो अब ये पहले तो नहीं था ना, एंड्रॉयड पहले से तो नहीं था, पहले से तो डेवलप नहीं था। सो ये उस टाइम की बातें हो रही हैं जब मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करना और उनको डिज़ाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, क्योंकि उनके जो जो एक जो मेजर जो हमारे पास जो बेस आ रही होती है वो कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है, फ्रेमवर्क्स और टूल जो अवेलेबल थे वो कॉम्प्लेक्स। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंटेशन की जो है उसको रिड्यूस करने के लिए ही जो फर्दर फ्रेमवर्क्स और टूल्स आए वो ज़्यादा मेच्योर थे, ठीक है। अब हम लोगों को इसने यूज़ किया है कि हम लोगों की एक क्वेश्चन का आंसर है, उसने ये बोला हुआ है कि हम क्या हम जो सेम मेथोडोलॉजीज हैं या टूल्स हैं वो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो हम लोगों ने डेस्कटॉप बेस्ड के लिए यूज़ की थी। यस और नो, ये आंसर अब ये जो यस और नो है वो डिपेंड करता है। हमारे पास यस आंसर क्लोजर यस तब होना चाहिए कि अगर जो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है वो क्लोजर हो हार्डवेयर के, ठीक है, कोई हार्डवेयर बेस्ड हो, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी कोई कंपाइलर हो या फिर असेंबलर्स हो जो फोकस करें किसके ऊपर। अब वो बैक पे क्या कह रहा है कि हम लोग क्या यूज़ करना चाहिए हमें सेम मेथोडोलॉजीज और फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस को। तो वो कह रहे हैं कि यस और नो, आंसर यस तब होता है जब मोर ऑफ यस तब होता है जब हम लोगों ने कोई हार्डवेयर की से ज़्यादा रिलेटेड हो या क्लोज हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कंपाइलर हो या फिर असेंबलर्स हो जो प्रोग्रामिंग ग्रैनुलर या फिर कोई भी टास्क जो होते हैं उनको ईज करने के लिए हो, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल बिट्स और बाइट्स को मूव करना हो मेमोरी लोकेशंस के दरमियान, या फिर कोई भी परफॉर्म करने क्या कहते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये ऐसे कोई भी टास्क परफॉर्म करने हो, ठीक है, या फिर जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनको मूव करना हो, ठीक है। हाँ, ये वाले जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं ना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए, ये आंसर हम लोग सेम मेथोडोलॉजीज यूज कर सकते हैं जब आंसर रिलेटेड टू हार्डवेयर, मोर ऑफ हार्डवेयर हो। और अगर जैसे जैसे हार्डवेयर से बेस से दूर जाता जाए तो वो आंसर नो की तरफ ज़्यादा क्लोजर लगता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं पीसीज और सर्वर्स के लिए ही लिखे जाते हैं, ठीक है, मतलब अब भी अभी की बात नहीं करें, ये जब बुक लिखी हुई थी उसकी बात करें तो उसमें बोला है कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे पास या तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, या फिर सर्वर्स बैकएंड, ठीक है, जो हमारे पास होते हैं उनके लिए लिखी जाते हैं सॉफ्टवेयर। सो अगर हम लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई भी या फिर कोई
मतलब मोबाइल एप्लीकेशन इज समथिंग जो नॉन स्टेशनरी होती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी बात की थी। एक होती है स्टेशनरी एप्लीकेशन, एक नॉन स्टेशनरी। नॉन स्टेशनरी को हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी कहते हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशन जो होती हैं उसमें एक्चुअली में मोबाइल एप्लीकेशन जो थी वो ब्रॉडर टर्म है। मोबाइल में ही एक स्टेशनरी एप्लीकेशन भी आती हैं और नॉन स्टेशनरी भी आती हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें नॉन स्टेशनरी एप्लीकेशंस की, तो उन्होंने बोला है कि जो अभी के जो यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट टूल्स या फिर जो कंपोनेंट डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट टूल्स यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को वेबसाइट का बताया था, तो उसके लिए कौन सा यूज़ हो रहा होता है, HTML यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। HTML यूज़ हो रहा होता है, या फिर ये जावा फाउंडेशन क्लासेस JFC, ये जो लिखा हुआ है JFC, ये यूज़ हो रहा होता है। विजुअल बेसिक यूज़ हो रहा होता है। तो ये यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए टूल्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर ही हम लोग मतलब इनको ही यूज़ करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या फिर सिस्टम्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करना हो, उसको डिज़ाइन करना हो, ठीक है। ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कॉम, इसी तरह डी कॉम भी है। ये सब जो होते हैं ये स्टेशनरी एप्लीकेशंस की जो कंपोनेंट्स, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट टूल्स और फ्रेमवर्क्स जो होते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, वो यूजुअली उनकी जो पहले हमारे पास थे, डेवलप हुए हुए थे, डिज़ाइन हुए हुए थे, और एज कम्पेयर टू जो अब होते हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं विद टाइम, बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। अब जितनी आर्किटेक्चर में हमारे पास इनोवेशंस आएंगी, हमारे पास स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर्स डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आएंगी क्लाइंट साइड से, तो उनकी इनोवेशंस जो होती हैं वो जिस तरह जो हमारे पास मोबाइल मोबिलिटी की जो मेन डायमेंशंस हैं उनको अकोमोडेट करते हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करते हैं उन आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, वो आर्किटेक्चरल टेक्निक्स होती हैं जो भी इनोवेशंस हो रही हैं, उसी के हिसाब से ही जो हमारे फ्रेमवर्क्स और टूल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रो करने की जो टेक्सोनॉमी है, ठीक है, ये डेवलप बेस कर रही होती है हमारे पास आर्किटेक्चर्स के ऊपर। या आर्किटेक्चर्स जैसे ग्रो करेंगे उसी तरह ही हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स और टूल्स हैं वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है। अब यूजुअली मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि फ्रेमवर्क्स और टूल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फुली सेंट्रलाइज होता है और एक एंड टियर क्लाइंट सर्वर बेस्ड होता है, ठीक है। एंड टियर से आपको पता ही लग रहा हो कि एंड मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, मल्टीपल, और एक फुली सेंट्रलाइज होता है। अब इनके जो फ्रेमवर्क्स और टूल्स हैं ये वेरी कर रहे हैं। ये जो फुली सेंट्रलाइज है और ये एंड टियर क्लाइंट सर्वर सेंट्रलाइज है, ये दोनों एक्चुअली में आर्किटेक्चर्स हैं। अब ये आर्किटेक्चर्स के ही अंदर फर्दर जो होते हैं उनके फ्रेमवर्क्स और टूल्स जो होते हैं वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है फुली सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क्स और टूल्स की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें अगर उसकी मोबिलिटी की बात की जाए, डायमेंशन की उसकी बात की जाए, तो उसमें वो किस किस को सपोर्ट करता है और किस किस को सपोर्ट नहीं करता, अगर उसकी बात की जाए तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है कि उसमें कस्टम डिजाइन क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। जो एज बिकॉज जो हमारे पास होती है डिवाइसेज होती हैं वो एम्बेडेड इन नेचर होती हैं, और मतलब किस किस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि कस्टम डिजाइन क्लाइंट्स होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल जो भी कस्टमर होगा, मतलब जो भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एप्लीकेशन डिजाइन की होगी, ठीक है, पर्टिकुलर क्लाइंट्स को टारगेट किए जाएंगे। अब जिस ऑडियंस को टारगेट करेंगे, जिस क्लाइंट को टारगेट करके वो डिजाइन जो सिस्टम जो है वो डिजाइन किया जाएगा, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कस्टम डिजाइन क्लाइंट, ठीक है। अब ये जो फुली सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क से टूल्स होते हैं वो किसी भी जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी ही रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग उसकी बात करें, वो कोई भी ग्रोसरी स्टोर के लिए कोई ऐप बनाई हो, ठीक है, कोई मार्केट के लिए अपने कोई वेबसाइट बनाई हो, कोई भी अपनी सिस्टम छोटी सी दुकान के लिए कोई वेबसाइट बनाई हुई हो, तो ये कोई होते हैं कस्टम डिजाइन क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। हम लोग किसी पर्टिकुलर क्लाइंट्स या फिर ऑडियंस को टारगेट करके उनके लिए डेवलप करते हैं, ठीक है। अब उन इस तरह के सिस्टम्स की जो होती है वो एम्बेडेड इन नेचर होती है,
एम्बेडेड इन नेचर हम लोग किसे कहते हैं कि फुली सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, जो डिवाइस जो होती हैं और उनकी रिसोर्सेज जो होती हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनका कंसर्न ही नहीं होता, ठीक है। एम्बेडेड इन नेचर होती हैं, एक बार वंस दे आर इंस्टॉल, मतलब जो पर्टिकुलर किसी भी हार्डवेयर पे उन सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वो फॉर ऑल के लिए होगा। या तो वो मतलब कि या फिर वो अगर डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर है वो खराब हो गया या फिर कोई भी चीज हो गई है, एक बार वंस इम्प्लीमेंटेड हो गई है उस हार्डवेयर पे, तो वो बाद में रिप्लेसेबल या फिर पोर्टेबल नहीं है, ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक बार जो डिजाइन जिसके लिए हो गया बस, वंस फॉर ऑल, ठीक है। एंड देन इसके बाद आती है डिजाइन टू डू ओनली वन थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज की जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई भी कंप्यूटिंग डायनेमिक कंप्यूटिंग टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें फुली सेंट्रलाइज सिस्टम में, तो उसमें कुछ जो मोबिलिटी की डायमेंशन है वो कंसीडर नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म प्रोलिफरेशन को, ठीक है, प्रोलिफरेशन को, और लिमिटेड डिवाइस कैपेबिलिटीज को हैंडल नहीं करता, और उसका जो होता है वाइड, मतलब कि ज्यादा यूजर इंटरफेसेस को सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्ट होती है या एबिलिटी होती है उसको भी सब वो क्या कहते हैं उसमें फुली सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में वो भी नहीं होती, ठीक है। तीन चीजें नहीं होती, प्लेटफॉर्म प्रोलिफरेशन नहीं होती, ठीक है। दूसरी क्या चीज मैंने आपको बताई है कि लिमिटेड डिवाइस कैपेबिलिटीज को हैंडल नहीं करता, ठीक है। और तीसरी क्या होती है कि ये यूजर मल्टीपल टास्क को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब इसी के आगे हम लोग वही जो मैं आपको पहले बता रही थी, ठीक है। अब ये तो पता चल गया, अंडरस्टूड हो गया कि पूरी सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क के टूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब उनकी क्या होती है, कि कस्टम डिजाइन क्लाइंट्स के लिए यूज होते हैं और एम्बेडेड इन नेचर होते हैं। और दूसरा क्या थी कि एक ही चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर एक ही टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि पूरी सेंट्रलाइज जो फ्रेमवर्क्स या टूल्स होते हैं वो किस मोबिलिटी की डेफिनेशंस के लिए अप्लाई किए जाते हैं और किन के लिए अप्लाई नहीं किए जाते, ठीक है। मैंने आपको जो बताया वो किन के लिए अप्लाई किए जाते हैं, वो पहले हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, ठीक है, लिमिटेड पावर सप्लाई के लिए, एक्टिव ट्रांजेक्शन के लिए, लोकेशन अवेयरनेस के लिए। लोकेशन अवेयरनेस क्या कहते हैं, पूरी सेंट्रलाइज सिस्टम्स में जो होती है लोकेशन सेंसिटिविटी होती है वो अचीव की जाती है एज नेटवर्क सिस्टम के पार्ट की, ठीक है, या फिर हार्डवेयर बेस्ड लोकेशन इंफॉर्मेशन होती है उस तरह, मतलब कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल जीपीएस मॉड्यूल्स जो होते हैं उनके थ्रू हम लोग जो होती है वो लोकेशन सेंसिटिविटी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास फुली सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की जो बहुत बड़ी एग्जांपल देखें, ठीक है, वो लोकेशन अवेयरनेस के हिसाब से क्या है, लोकेशन सेंसिटिविटी के हिसाब से क्या है, कौन सी डिवाइस एप्लीकेशन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो वो फुली सेंट्रलाइज एप्लीकेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। जो सेकंड है, इसके बाद क्या होती है, एक्टिव ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि एक्टिव ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि जो जो भी पर्टिकुलर हमारे पास जो होती हैं ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं वो ऑन टास्क होती हैं, ठीक है। वो ऑन टाइम होती हैं, मतलब वो टाइम डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब उसमें जो होती है सिंक्रोनस कौन सी होती है कि वो एट अ टाइम यूजर की इनपुट रिक्वायर्ड होती है हमें, अगर मल्टीपल इनपुट यूजर की रिक्वायर्ड हैं और उनमें से कोई एक भी हमें क्या कहते हैं इनपुट नहीं मिली, फेल हो गई है, तो फिर पूरा सिस्टम जो होता है या पूरा वो जो प्रोसेस है वो फेल हो जाता है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन ही नहीं। ऑन द अदर हैंड एक्टिव ट्रांजेक्शन में जो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस थी वो कौन सी होती है कि उसमें एक बार यूजर ने कर दिया है बाकी सिस्टम खुद ही कर लेता है, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आती है लिमिटेड पावर सप्लाई होती है, ठीक है, इन डिवाइस एप्लीकेशन की, ठीक है। इनका कोई कंसर्न नहीं होता हमारे पास डिवाइस कैपेबिलिटी के ऊपर, लेकिन लिमिटेड पावर सप्लाई पे होता है। ये जो जो भी सिस्टम या फिर जो भी एप्लीकेशन जो फुली सेंट्रलाइज के लिए डिजाइन की गई है उसकी जो पावर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस कितनी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस जो भी है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए
मतलब मस्ट डिजाइन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो सारे डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, डिवाइस में एम्बेडेड है, तो उसकी जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है दूसरी एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करने की, ठीक है, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है उसकी कैपेबिलिटी अच्छी करने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस को कंसीडर करना जो होता है वो एक नेचुरल टास्क, ठीक है। पूरी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो होती हैं वो मोनोलिथिक लेयर होती है सॉफ्टवेयर की, क्लाइंट से सर्वर जो होता है या फिर क्लाइंट से क्लाइंट जो होता है उनका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब ये कहाँ अप्लाई नहीं होती, जो मैंने आपको पहले बताया, ये प्लेटफॉर्म प्रोलिफिकेशन को कंसीडर नहीं करती, लिमिटेड डिवाइस कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, लिमिटेड डिवाइस कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ किसमें हम लोग कह सकते हैं कि इनकी कंप्यूटिंग पावर ज्यादा नहीं होती है, किसी एक ही चीज को करने के लिए, किसी एक टास्क को करने के लिए डिजाइन होते हैं। और फिर इसके बाद क्या थी कि ये मल्टीपल इसके यूजर इंटरफेसेस नहीं होते, एक सिस्टम सिंपल सी एप्लीकेशन सिस्टम, कोई भी सिस्टम सिंपल सा होता है जो डिजाइन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क में को परफॉर्म करने के लिए, उनकी एम्बेडेड नेचर होती है, किसी भी कस्टमर की जो होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और इनकी जो होती है जो एबिलिटी होती है परफॉर्म करने की, उनमें जो कौन कौन सी डायमेंशन को ये फॉलो करते हैं और कौन सी नहीं, वो ये आपको बताएंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल हम लोग उसकी देखें तो फर्स्ट हमारे पास आती है कॉल सेंटर की एग्जांपल, ठीक है। अब कॉल सेंटर की एग्जांपल हम लोग कैसे दे सकते हैं, या फिर हम लोग बैटल फील्ड की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर की एग्जांपल मैंने आपको फुली सेंट्रलाइज में दी थी, ठीक है, लोकेशन अवेयरनेस के हिसाब से, ठीक है। एक यूजर ने क्लाइंट ने एक यूजर ने या फिर किसी भी कॉल सेंटर जो एजेंट है वो बोल रहा है, उसने मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ यूजर के साथ कम्युनिकेट करना है। अब वो कम्युनिकेशन करने के लिए जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो कंसीडर की हुई है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है, एक सिस्टम एक ही चीज के लिए यूज हो रहा है, जैसे कॉल लेने के लिए और उनको अपनी सर्विस बताने के लिए, that's it, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल हमारे पास अगर देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होती है, बैटल फील्ड किया जाती है। बैटल फील्ड जो होती है वो किसी भी टारगेट की लोकेशन डिटरमिन करने के लिए और उसे सेंट्रलाइज सिस्टम में सेंड कर देने के लिए, और फिर इसके बाद जाए आगे से रिले कर रही होती है या फिर मतलब डिपेंड कर रही होती है दूसरे सिस्टम की कि वो एक मिसाइल लॉन्च करें, ठीक है। पहले एक टारगेट करते हैं सेट, और वो बैटल फील्ड में टारगेट सेट करते हैं लोकेशन के हिसाब से, और फिर उसके बाद सेंट्रलाइज सिस्टम को सेंड कर देते हैं, और फिर देन डिले वो क्या कहते हैं डिपेंड करते हैं हमारे पास कि वो कि दूसरे सिस्टम से वो लॉन्च करे एक मिसाइल को, ठीक है। जो एक और एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। अब ग्रोसरी स्टोर्स में हमारे पास होती है वो मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ग्रोसरी स्टोर्स या इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए यूज हो रहा हो, कि ऐसा मतलब कि जो पर्सनल एक मतलब पर्टिकुलर बंदा था उसका जो ग्रोसरी का या जो स्टॉक था उसका रिकॉर्ड, और उसका रिकॉर्ड अगर हमारे पास जो होती हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कितनी चीजें थी इस शेल्फ पे पड़ी हैं और कितनी रह गई हैं, और सिर्फ रीफिल करना है अगर वो खत्म हो गई है, तो इन केस में जो होती हैं जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कस्टमाइज की गई होती हैं ग्रॉसरी के लिए, या फिर कभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फुली सेंट्रलाइज की। अब आती है बात एंड टियर क्लाइंट सर्वर बेस्ड। अच्छा, एंड टियर सबसे पहले हमारे पास आती है एंड टियर क्लाइंट सर्वर फ्रेमवर्क एंड टूल्स, ठीक है। एंड टियर मैंने आपको पहले बताया था, और दूसरा पहले पिछला वाला मैंने बताया था फुली सेंट्रलाइज। अब फुली सेंट्रलाइज तो हो गया है, उसके अंदर स्टूडेंट वो सिंपल सिस्टम होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए डिजाइन किया होता है। जो दूसरा एंड टियर होता है वो नंबर ऑफ टीयर्स होते हैं उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। एंड जो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई भी कंपोनेंट बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट बेस्ड होते हैं, कोई भी मल्टीपल हार्डवेयर और मल्टीपल सॉफ्टवेयर इनको जोड़ के कोई भी पर्टिकुलर टास्क के लिए या कोई भी सर्विसेज
प्रोवाइड करने के लिए जो होते हैं यूज किए जाते हैं। अब एंड ईयर की एग्जांपल देखने मतलब बात करें तो वो होता है कि कंपोनेंट बेस्ड जो क्लाइंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जो टीयर्स हैं उन्हें वो टीयर्स किसे कह रहे हैं, वो क्लाइंट्स हो सकते हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, मिडलवेयर हो सकती हैं, डाटा सर्वर्स हो सकते हैं, जो फ्लेक्सिबली जो होती है वो अरेंज किए जाते हैं ऐसे पैटर्न में, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी पर्टिकुलर टास्क या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है कि एक और बात क्या होती है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ये ट्रियर्स में पार्टीशन किए जाते हैं। हर एक लेयर या फिर कंपोनेंट होता है उसको पार्ट को डिवेलप किया जाता है, मैनेज किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है और इन्हांस किया जाता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है। इसलिए मेन बात होती है कि ये इंडिपेंडेंसी होती है। ठीक है, हर एक टीयर के अंदर। ठीक है। अब हर एक टीयर के अंदर अगर हम इसकी एक तरह से डेफिनेशन देखें तो ये निकलेगी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होती हैं जो डिवाइड की जा सकती हैं नंबर ऑफ लेयर्स या टीयर्स में, और इस जो ऐसे डिवीजन होती है कि हम लोग उसे रीयूज भी कर सकते हैं कंपोनेंट बेस्ड की अप्रोच पे, की बेस पे, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच की बेस पे। मतलब कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच क्या होती है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, अब इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट हम लोग हटा के उसकी जगह कोई और रिप्लेसेबल कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। डायनेमिसिटी होती है, स्केलेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर एक तरह से देखा जाए। ठीक है। एंड टीयर मॉडल्स होती हैं कंप्यूटिंग के लिए, उनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है वो कि वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनसे हम लोग कहते हैं कि वो जो सेंस बनाती हैं। ठीक है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनकी। और फिर लिंक करते हैं वो एक दूसरे के साथ अनलिमिटेड एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डायनेमिकली लिंक करते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास जो होते हैं एन एन जो जो इसमें टीयर्स में एन आ रहा है वो क्या होते हैं, लेवल लेयर्स होती हैं। ठीक है, कितने लेवल्स होंगे, कितने क्लाइंट और कस्टमर्स होंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, कितने सर्वर्स होंगी, सर्विसेज किस तरह की होंगी, कॉन्फ़िगरेशंस कैसी होंगी, ट्रांजैक्शंस कैसी होंगी, उनकी एबिलिटीज कैसी होंगी, उनके बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेजेस वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, प्लान जो एनटीए होता है। ठीक है। अब एनटीए की बात करें तो एनडीआर में क्लाइंट यूजर एजेंट आ जाता है, एप्लीकेशन सर्वर आ जाता है, मेन जो आती है थ्री टीयर की बात की जाए तो बैकएंड पे क्या होता है, डेटाबेस होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है सर्वर साइड पे। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर होता है और यूजर एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे या फिर क्लाइंट साइड पे क्या होता है, यूजर एजेंट। ठीक है। अब इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही होती है वो बेसिक प्रॉब्लम में सबसे पहले हमारे पास आती है मॉडर्न जो मोबाइल एनवायरनमेंट के अंदर होती है कोड पोर्टेबिलिटी और दूसरी आती है मोबिलिटी। ठीक है, जो हमारे पास जो भी वैरायटी आ रही होती है प्लेटफॉर्म्स की जो हमें अवेलेबल हैं कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, उनमें जो होती है ये जो उन्होंने ना प्रॉम्प्ट कर दिया है, जो मेन एडवांटेज या फिर जो मेन प्रॉब्लम है ना कोड पोर्टेबिलिटी का, उसको वो डील नहीं कर रहे थे। लेकिन वो अगर वो डील कर भी रहे हो तो वो उसकी जो मेन बात आती है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म जो होता है कि कोड पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करना वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वर्चुअल मशीन है वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, उनमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी मेमोरी की ज़्यादा होती है, उसके सीपीयू साइकिल्स भी ज़्यादा होते हैं। तो प्राइमरी जो टास्क होता है जो स्टेशनरी कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए जब डिज़ाइन की जाती है वो पीसी या फिर सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो हम लोगों को मोड कोड पोर्टेबल होना चाहिए कि कोड इधर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, मैंने आप लोगों को क्या बात की थी कि इसके अंदर जो कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हम लोग रिप्लेसेबल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होता है कोई भी कंपोनेंट को। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कोड पोर्टेबिलिटी, एक कोड एक टाइप जो होती है वो दूसरे को फ्लेक्सिबल है या नहीं कि वो मतलब वो सपोर्ट करे। ठीक है, दूसरा मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ उनकी जो डायमेंशन हैं
ठीक है, जो मोबाइल नेचर की डायमेंशन है क्या, जो क्लाइंट सर्वर हमारे पास जो एप्लीकेशन हैं या फिर पीसी की स्टेशनरी एप्लीकेशन जो होती हैं, क्या ये इन सब की अलावा मोबाइल एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करेगा, एनटीएस जो है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, बट इसमें हमारे पास नीड क्या होती है, नीड होती है लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर की और परफॉर्मेंस और सिस्टम रिक्वायरमेंट की। हमारे पास अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फैक्टर्स हैं, ये तो दो फैक्टर हैं, ये इनमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक दूसरे से ऑपोजिट इन नेचर है। पहले हम लोगों को, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर, लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, अब अगर हमें, ताकि वो एक वर्चुअल मशीन हो सके, ठीक है, और अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेयर्स को हम लोगों ने इंक्रीज करना है, ठीक है, हमें ज्यादा लेयर्स, एन टीयर में 3 टीयर की बजाय ज्यादा लेयर टीयर आर्किटेक्चर बनाना, ठीक है, अब मल्टीपल एन टीयर आर्किटेक्चर के लिए डेवलप करना है, तो अब उनकी लेयर्स को इंक्रीज करने के लिए वो अपनी मतलब इस जो हार्डवेयर की स्पेसिफिसिटी है उससे तो दूर चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेयर्स इंक्रीज करने से जो हमारे पास जो थे, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर लेयर्स इंक्रीज होंगी, जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो अफेक्ट होती है। ठीक है, और जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब लेयर्स इंक्रीज हुई है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी, परफॉर्मेंस जो होती है वो अफेक्ट होगी। तो इस वजह से इन दो प्रॉब्लम्स के अंदर, इन दो प्रॉब्लम, ये जो दो प्रॉब्लम है एक दूसरे को जो अफेक्ट कर रही हैं नेगेटिवली, इनको जो होता है वो डील करना होता है और इनको टैकल करना होता है, इन दो फैक्टर्स को। ठीक है, हाँ, तो इसको डील करने के लिए अब अगर हम लोगों ने, मैंने किस चीज को क्या सेक्रीफाइस करना है, वो हमारे पास हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स ले लेनी है। अब उसी के बेस पे मैंने सिलेक्शन करनी है कि मैं कौन सा जो होता है फ्रेमवर्क सिलेक्ट करती हूँ एनटीएफ में से। एक हमारे पास होता है थीम क्लाइंट वायरलेस क्लाइंट सर्वर, ठीक है, और एक होता है थिक क्लाइंट, और एक होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ठीक है, तीन तरह की हमारे पास जो होते हैं फ्रेमवर्क्स होते हैं एनटीएफ में। थीम क्लाइंट होता है, थिक क्लाइंट होता है, और हमारे पास होता है एनटीएफ, स्टैंड अलोन, सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आती है थिंक क्लाइंट की बात। अब थिंक क्लाइंट होती है वो ज्यादा जो होती है ना, ब्राउजर, जो वेब बेस्ड या वेब मॉडल अप्रोचेज होती हैं उनके ही सिमिलर होती है। ठीक है, उनकी जैसी होती है। अब ये जो क्यों सिमिलर होती है, क्योंकि इसमें जो ब्राउजर्स होते हैं वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इम्प्लीमेंट किए गए होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जो वेब डेवलपर हैं उनको इन्वायरमेंट की मतलब क्या कहते हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी होती कि वो किस ब्राउजर के ऊपर रन होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी जो वेबसाइट बनाई है वो गूगल क्रोम पे भी चलती है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चलती है, वो फायरफॉक्स पे भी चलती है। मल्टीपल हमारे पास जो होते हैं वेब बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें मेरी जो जो वेबसाइट है वो भी चलेगी। ठीक है, तो ये लोड मार्कअप कोड जो होती है ब्राउजर जो होते हैं वो वेब बेस्ड अप्रोच से सिमिलर होती है। ठीक है, और ये जो मॉडल है या फिर ये जो है इसका जो कंसर्न होता है एनवायरनमेंट के साथ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और या फिर जो वेब डेवलपर्स जो डेवलप कर रहे होते हैं उनको इन्वायरमेंट की टेंशन नहीं होती, ये पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रनेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास होगी कि मॉडल इम्प्लीमेंट होता है वाइड वाइड फैमिली ऑफ डिवाइसेस, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स के, जिसमें हर एक ब्राउजर के लिए एक हमारे पास जो होता है क्लाइंट सर्वर जो होती है, ये जो वायरलेस क्लाइंट सर्वर है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें क्लाइंट साइड स्ट्रक्चर की, तो वो हमारे पास आती है वेब विद WML। ठीक है, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल है। वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या करता है, ये जो हमारे पास WML वायरलेस सर्वर है, क्लाइंट सर्वर,
थिन क्लाइंट सर्वर। अब उसके लिए जो होती है जो वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल है और उसका यूजर इंटरफेस मार्कअप लैंग्वेज है WML, वो हम लोगों को एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है ताकि हम थिन क्लाइंट वायरलेस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें किसी भी एन टीयर क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है थिन थिक क्लाइंट। अब थिक थिन क्लाइंट तो हो गई। अब थिन क्लाइंट होती है, थिन क्लाइंट क्या थी कि वो वेब बेस्ड अप्रोच से ज्यादा बिलोंग करती है, हमें इन्वायरमेंट की टेंशन नहीं, क्लाइंट सर्वर साइड होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है थिक क्लाइंट। थिक क्लाइंट वायरलेस क्लाइंट सर्वर जो होती है वो कस्टम डिजाइन या फिर कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं। क्या मतलब कि वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्लाइंट जो होता है वो कम्युनिकेट कर सकता है सर्वर से, और विद द जो मतलब जो क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी टास्क परफॉर्म भी कर सकता है, और अपने टास्क परफॉर्म कर रहा होता है क्लाइंट, जो सर्वर है वो अपने टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें जो स्टेशनरी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स होते हैं वो जो थिक क्लाइंट्स को यूज कर रहे होते हैं, तो वो क्लाइंट्स को यूज ऐसे कर रहे होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्मॉल सबसेट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। बट जब हम अगर हमारे पास नेटवर्क की डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है, नेटवर्क डिस्कनेक्टिविटी हो गई है और हम लोग कोई भी बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म कर रहे थे, तो वो सेंट्रलाइज ना हो, ठीक है। तो इस सेंस में भी जो होती है वो हमारे पास जो होती है क्लाइंट बेस्ड सब सर्वर एप्लीकेशन में थिक वाली व्यू होती है, ठीक है। मतलब कि वो क्या कह रहा होता है कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड है बिकॉज क्लाइंट ओरिएंटेड है, तो वो क्लाइंट को यूज करता है कि वो अपनी कोई भी बिजनेस जो अपनी जो भी उसने टास्क परफॉर्म करने है, जो भी कुछ कर रहा है उसको वो स्टोर अपने ही सिस्टम के ऊपर कर सकता है ऑफलाइन, ठीक है। तो उसको सेंट्रलाइज होने की जरूरत नहीं है कि वो मल्टीपल क्लाइंट्स के बीच में शेयर हो रहा हो, ठीक है, और सर्वर पे वो इंफॉर्मेशन पड़ी हो, अपने सिस्टम पे वो क्या कहते हैं स्टोरेज उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। अब देखें, अगर हम लोगों की अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि वो थिक क्लाइंट में जो कस्टमर अपने लिए कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, देखें क्लाइंट क्या करेगा, ये एप्लीकेशन अगर हम लोग सिंपल अल्फाजों में बोलें कि वो ऐसी एप्लीकेशन जिसमें जो क्लाइंट है क्लाइंट ओरिएंटेड होती है, क्लाइंट कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, अब वो क्लाइंट अपने टास्क परफॉर्म करता है और अगर कस्टमर जरूरत पड़े तो सर्वर से भी रिक्वेस्ट उसको दे देता है कोई भी परफॉर्म करने की। ऑन द अदर हैंड सर्वर भी अपने टास्क परफॉर्म करता है। अब जब सर क्लाइंट अपने टास्क परफॉर्म कर रहा है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन भी ऑफलाइन स्टोर कर सकता है, जो भी उसने परफॉर्म बिजनेस लॉजिक या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उसको सेंट्रलाइज होना, बीच में पड़े होना जरूरी नहीं होता, ठीक है, दो लोगों के दरमियान। तो इस वजह से थिक क्लाइंट जो होते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। अब डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी होती है कि रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जो अपने उससे जो क्लाइंट है उसके पास इतनी रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होती कि वो जो अपने जो पर्टिकुलर टास्क हैं उनको इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके उधर, ठीक है। और इसके बाद डिप्लॉयमेंट और प्रोविजन प्रॉब्लम भी होती है। अब जो भी मेरे पास जो वर्चुअल मशीन है या ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहे हैं उनकी भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कि वो इतना डाटा जो है वो जो भी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करता है उनको स्टोर कर सके। ऑन द अदर हैंड एक और भी प्रॉब्लम होती है, डिप्लॉय करना है ऐसा सिस्टम जो ऐसा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो कि ऐसे टास्क को सपोर्ट करे, ठीक है। मतलब अब देखें हर एक छोटे 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 टास्क को करने के लिए अगर क्लाइंट की जरूरत पड़े कोई भी काम करने के लिए, तो वो क्लाइंट जो होता है वो यूजली जो होता है वो क्या कहते हैं हॉल्ट कर जाता है या फिर एग्जॉस्टिव हो जाता है कि हर एक टास्क जो होता है वो मैंने ही करना है तो सिस्टम ने क्या करना है। तो ऐसा डिजाइन सिस्टम जो करना होता है, मतलब रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो क्लाइंट बेस्ड होता है, हर काम जो होता है वो क्लाइंट में ही करना होता है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट वाली आती है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो सीई, सैम्पियन, विंडो, जो हमारे पास आती हैं वर्चुअल मशीन आती है, ठीक है। अब J2ML, अब इसमें हमारे पास आते हैं कि जो प्लेटफॉर्म जो होता है जो थिक क्लाइंट डेवलपमेंट के लिए आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, जो उसे क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और वर्चुअल मशीन होती हैं जो ठीक क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं। उनमें हमारे पास क्या आती है, बेस्ट हमारे पास जो होती है जी टू वर्चुअल मशीन जो होती हैं, कुछ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वर्चुअल मशीन क्या कहते हैं प्रोवाइड करते हैं, जो क्या करते हैं, जो आगे से अलाउ करते हैं प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को कोई भी प्लेटफॉर्म के से कि वो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होती हैं वो कोड को राइट करने के लिए होती है उनको कम से कम करें, ठीक है। जो जैसे J2ME है, ठीक है, जावा 2 माइक्रो एडिशन, ठीक है, जो J2ME है वो अलाउ करती है नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो कोड को राइट करने के लिए होती हैं उनको कम कैसे करती है कि स्मॉल वर्चुअल मशीन जो होती है वो हार्डवेयर की टॉप पे हो, ठीक है, और जो बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर के ऊपर रन हो रहा है उनके टॉप पे जो होती है, जो स्मॉल वर्चुअल मशीन होती है उनके वो उसके ऊपर बैठे, ठीक है, उसके ऊपर हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो होते हैं वो कोई भी विंडोज या फिर डिवाइस के ऊपर जो होते हैं ना विंडोज को, उनके सब कुछ फ्लेवर्स जो होते हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोसॉफ्ट की कि वो उनको इंस्टॉल हो उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज सीई है, वो क्या करता है कि विंडोज के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि वो प्रोग्राम लिख सकें, ठीक है। जो सैम्बियन है वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए ये वर्चुअल मशीन के टॉप पे होता है, ठीक है। अब ये जो टॉप है, टॉप पे हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों ने एप्लीकेशन या फिर कोई भी चीज बनानी है विंडोज के लिए तो वो विंडोज सीई प्रोवाइड करता है। सैम्बियन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की डिवाइसेस बनानी है तो सैम्बियन भी प्रोवाइड करता है। और जो वर्चुअल मशीन जो J2ME है वो हमारे पास होती है वो हार्डवेयर जो होती है वर्चुअल मशीन जो होती है वो एज स्मॉल वर्चुअल मशीन जो होती है वो प्रोवाइड करती है हार्डवेयर के ऊपर टॉप पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ जाती है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो होती हैं हम लोग वो क्या क्या कहते हैं, वो उन डिवाइसेस के लिए यूज होती हैं जिसमें हम लोग सेम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यूज अब बात की थी ठीक क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन के लिए भी, तो हम में क्या होता है कि सेम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह ही यूज होता है ठीक क्लाइंट की बेस पे कि हम लोगों को इसमें क्या कहते हैं एनवायरमेंट की नहीं होती, बट जो मेन जो डिफरेंट है, मतलब जो जिस तरह का प्लेटफॉर्म जो जो रिक्वायरमेंट थिक क्लाइंट के लिए होती है वही स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए होती है। बट इनमें इसमें उनसे डिफरेंस क्या है, वो एक होता है कि ये नेटवर्किंग कंपोनेंट उनको ज़्यादा मतलब ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दे डोंट नीड रियली नीड नेटवर्किंग कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल दें, जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो ज्यादातर एग्जांपल देख लें तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो एप्लीकेशन जो थी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो फर्स्ट एप्लीकेशन बनी थी वो सिर्फ किसी भी क्रैडल के थ्रू ही डाउनलोडेबल थी, ठीक है। जो उसी पोर्ट के साथ जो है वो पाम जिसके पाम जिस पोर्ट के साथ अटैच होता था उसी क्रैडल के थ्रू जो थी एप्लीकेशन जो थी वो डाउनलोडेबल होती थी उसी डिवाइस पे, ठीक है। अब उससे हम लोग क्या कहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे और रन कर रहे थे नेटवर्क कनेक्टिविटी की, मतलब कि उसकी जरूरत नहीं है नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो थी ना, अब मैंने कहा कि जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो किसी पोर्ट के थ्रू दूसरे डिवाइसेस से जो थी एप्लीकेशन डाउनलोडेबल कर रहे होते थे, डाउनलोड कर रहे थे। पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है विद सम एक्सटर्नल सिस्टम
periodically, ठीक है, periodically in terms of with respect to time, ठीक है, synchronization means बिल्कुल सेम, ठीक है, सेम सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है। तो अब इसके हम अब आगे बात करें तो वो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स की एग्जांपल दी हुई है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है कि नीचे आते हैं, नीचे जो लो जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में क्या होती है कि दो चीजें होती हैं, एक नेटवर्क कनेक्टिविटी और एक प्लेटफॉर्म। इन दोनों का जो होता है वो एक ट्रेड ऑफ चल रहा होता है कि प्लेटफॉर्म कौन सा होगा और कनेक्टिविटी क्या होगी, जो मैं आपको पहले ही बता रही थी। अब नीचे हमारे पास होती है वो लैंग्वेजेस आ रही होती हैं, कौन कौन सी आ रही है, सैम्बियन आ रही है, व्यू आ रही है, जावा, डॉट नेट, ये वो, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट हम लोग अगर हम लोग इसके अगेंस्ट देख लें तो जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अलाउ करते हैं एप्लीकेशंस को कि वो रिटर्न लोअर लेवल प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट, मतलब ज्यादातर लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू ना हो, ठीक है, हायर लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हार्डवेयर को एक्सेस करने के, ठीक है। तो जो व्यू है वो क्या करती है, डेवलप अलाउ करती है कि वो सॉफ्टवेयर को ऐसे डेवलप किया जाए कि वो चिपसेट के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए जो होती है वो उसको ऑप्टिमाइज करता हो, ठीक है। फिर जब कोड जो है वो ऑप्टिमाइज के लिए जब वो डेवलप हो जाता है तो उसको फिर बर्न किया जाता है कंपाइल करके, ठीक है, उस डिवाइस के ऊपर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो हम लोगों ने सीडी वाली एग्जाम्पल देखी होगी, आपने देखी होगी कि जो क्या कहते हैं, एक सीडी होती है जिसमें हम लोगों का डाटा जो होता है ना वो चेंजेबल होता है, और एक होती है जिसमें एक बार बर्न कर दिया जाए उसके बाद सीडी या तो टूट जाती है या फिर उसमें जो डाटा होता है वो कहते हैं रिप्लेसेबल नहीं होता, ठीक है। स्टैंडर्ड और एप्लीकेशन होती है नेटवर्क होते हैं, वायरलेस और वायरलेस, वायर्ड और वायरलेस में। तो ये इनका जो एक जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स और उसकी एग्जांपल दी हुई है एंटियर एप्लीकेशंस के लिए कि हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हो तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग ऊपर जाएं तो कनेक्टिविटी और प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो कौन सी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आ जाती हैं, वायरलेस उसका नेटवर्क आ जाती है। स्टैंड अलोन में हमारे पास नेटवर्क की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो नेटवर्क जिनमें जरूरत होती है उसमें आगे से पर्टिकुलर आ रही होती है दो टाइप, वायर्ड और वायरलेस आ रही होती